मैं साहब आपको बात बताऊं, अब जो भी पीटीआई के आम पाकिस्तानी जो है ना, आम जो लोग हैं पाकिस्तान के पीटीआई को सपोर्ट देते हैं, अगर उनमें से अब भी कोई निकला तो वो जो अब निकलेगा ना वो बड़ा ही बेगैरत होगा, बहुत ही बड़ा बेगैरत होगा वो जो इमरान के लिए या पीटीआई के लिए निकलेगा। लेकिन आजकल जो इमरान है और जो पीटीआई है ये बेगैरती की इलामत है। अगर आप बेगैरती से बचना चाहते हैं तो पीटीआई से भी बचें और इमरान से भी बचें। या जो पीरी मुरीदी की बातें कर रहा था, जो जाके मज़ारों में सजदे कर रहा था, जो अंगूठियाँ पहन रहा था, तस्वीरें पकड़ के दिखा रहा था लोगों को, और उसका असल किरदार भी सबको पता था, मतलब मुनाफिक आदमी था इमरान खान। बुशरा की तो अपनी आपको पता है कोई औकात तो है नहीं सियासी, वो तो एक बीवी है बस सिर्फ इमरान की और पीरी मुरीदी करने वाली औरत है। और वो वही रूहानियत क्या, वो जो एक ड्रामेबाजी लगाई हुई है, फ्रॉड लगाया हुआ है इन दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान ने और बुशरा ने। दूसरा बेगैरत जो है, इससे बड़ा बेगैरत, वो इमरान रियाज है। इमरान रियाज एक सहाफ़ी होता था शुरू में। ये लोग कहते हैं कि मोटरसाइकिल फिरता था, मुझे वो मोटरसाइकिल वाले बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। वो तो बल्कि मेरे पार्टी के अंदर आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मेरा दिल बड़ा हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसे ही लोग चाहिए अपनी पार्टी में। लेकिन ये मोटरसाइकिल में फिरता था तो ये मुझे लगता है साजिश कमतरी का शिकार था। तो उसने फिर झूठ बोलने शुरू किए इसने, और वो उस ज़माने की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, उनके सर आपको इमरान रियाज का पता हो तो इसके मयार दो किस्म के हैं। अगर ये तरीके लबैक के लोगों को मारा जाए तो ये कहता है कि देखें ये कितनी ठीक बात की है तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो क्या करते हैं, रियासत ने करना था तो रियासत ने तो अपने आप को बचाना होता है, रिट अपनी जो है वो कायम करनी होती है। और जब आज इमरान खान के साथ यही हो रहा है तो ये कह रहा है कि नहीं, ये तो बड़ी बुरी बात है, रियासत कैसे ये कर सकती है, किसी के साथ मुनाफकत करते हैं। जब आप लोगों के साथ साजिश उनके खिलाफ करते हैं, अवदारों के खिलाफ तक साजिश करते हैं, उन्हीं इदारों की जिनके अपने बूट पॉलिश किए होते हैं उनकी नमक रामी करते हैं, तो फिर उसके बाद और फसाद करते हैं मुल्क के अंदर, तो आप बेगैरत हो जाते हैं। तो अब वो इस हद तक बेगैरत हो गया है इमरान रियाज को, उसको गालियाँ पड़ रही हैं, लेकिन वो इमरान की चमचागिरी नहीं छोड़ रहा, क्योंकि असल में तो बेगैरत इमरान है। अब मैं उस पर आता हूँ जिसका जिस बेगैरत के आगे छोटे दो बेगैरत हैं, वो सबसे बड़ा बेगैरत है ना। ये सलमान नकम राजा छोटा बेगैरत है, उससे थोड़ा सा बड़ा बेगैरत इमरान रियाज है, और मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया कि कैसे बेगैरत है। लेकिन सबसे बड़ा बेगैरत तो इमरान खान खुद है, इसका नाम तालिबान खान भी है। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद करने वाला है। ये पाकिस्तान झूठ बोल बोल के, मतलब अमेरिकी साजिश का झूठा बयानिया बनाया, इसने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का झूठा बयानिया बनाया। इमरान खान ने सारी उम्र झूठ बोला है। रियाज का दोस्त था ये, अब बातें हमारे साथ करता था करप्शन की, कि जी करप्शन खत्म होनी चाहिए। अब मलिक रियाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट आदमी है। मैं तो साफ कहता हूँ, मैं तो डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मलिक रियाज से कुछ चाहिए नहीं है, मैंने मलिक रियाज से क्या लेना है। तो ये चूंकि इन्होंने लेना होता है इन लोगों से कुछ, तो इसलिए जो है ये उनकी तारीफें करते हैं, उनके दोस्त बन जाते हैं। तो बुशरा और इमरान दोनों जो हैं, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें क्यों बेचारे गिरफ्तार हैं आज तक? इसलिए कि उन्होंने अल कादिर की यूनिवर्सिटी की ज़मीन ली थी। कभी ये बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं उसी इदारे की मसनूआत का। 9 मई का मुजरिम मरकज़ी जो है वो इमरान है। इसके अपने बच्चे बगैरत के वहाँ बैठे हुए हैं, खरबपति बच्चे हैं, लंदन बैठे हुए हैं, याशी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। वो फिर रहे होते हैं बाहर, कभी ट्रफेलगर स्क्वायर, कभी कहीं हमने इमोशनल बयानिए बनाता है, कभी कहता है मेरे साथ ये हो गया, पिटता है, रोता है। लोग आखिरकार इसके लिए बाहर निकल आते हैं, थोड़े बहुत। ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े तेज़ हैं, वो खुद भी जो है बड़े चलाक हैं, तो वो उसको वोट शोट कभी दे भी दें, निकलते नहीं है इसके लिए, क्योंकि वो इतबार वो भी नहीं करते। इस वक्त वो इमरान खान को अगर वोट दे भी दिया उन्होंने, तो अब ऐसे ऐसा वो हट रहे हैं, और निकलता तो कोई भी नहीं है इमरान के लिए बाहर। मेरे पख्तून दोस्त, मेरे पठान दोस्त इतने ज़बरदस्त लोग हैं, ये जफ़ाकश मेहनती लोग हैं, मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो एक्चुअली जो पठान हैं, मैं उनको समझता हूँ कि पाकिस्तान की वो शान है, बड़ी ज़बरदस्त। हर सूबे का अपना एक रंग है ना, तो इनका रंग भी बड़ा ज़बरदस्त है, गहरा रंग है इनका, तो मेरी बड़ी मोहब्बत है इनके साथ। लेकिन इनके बच्चों को ये लेके आता है। सबसे बड़े बेगैरत तो आप हैं। आप जैसा बेगैरत मेरे ख्याल में, यकीन करें, दुनिया में कोई नहीं है। मैं इसका आपको, मेरे प्यारे नाजरीन, इसका मैं सबूत पेश करूंगा। आप वाकई कहेंगे कि ये मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये इमरान खान के बुग़्ज़ में इतना पागल, इतना जुनूनी क्यों हो गया है, इसकी क्या वजह है, मुझे समझ नहीं आती।
ये इस कदर बावला हो गया है कि सिर्फ इसको इमरान खान ही नज़र आता है, बाकी कोई बंदा जो करप्ट है, जो निचले दर्जे का है, वो इसे नहीं नज़र आता। मैं आपको सबूत पेश करता हूँ। आपने सारी इसकी जो बातें हैं ना वो सुन ली हैं, इसका लुब्बे लुबाब आपको तो नज़र आ गया होगा, समझ आ गया होगा, क्योंकि आप माशाल्लाह साहिब इल्म रखने वाले हैं। जो पीटीआई के लोग हैं वो साहिब इल्म हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया। नंबर एक, ये दुनिया का वाहिद बेगैरत शख्स है। नंबर दो जनाब, ये बेगैरत कहता है इमरान खान को कि ये पीरी मुरीदी के चक्कर में ये बातें करता है, और ये जनाब तस्बीह करता है, और ये सजदे करता है, और जनाब ये दरबारों पर जाता है। बेगैरत इंसान। मैं आपको ये कहता हूँ कि अब इस वक्त इस सदी में सबसे बड़ा इमरान खान वो लीडर है जो पीर भी बन चुका है, और इसके मुरीदैन भी जनाब करोड़ों में है, करोड़ों में। ये इस सदी का इमरान खान बहुत बड़ा पीर है। आपको मैं चैलेंज करके बात कर रहा हूं, और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में मैं आपको साबित कर दूंगा, क्योंकि जो बात इमरान खान कहता है तकरीबन उसकी जो पूरी पाकिस्तानी कौम है वो कहती है ठीक है, इमरान खान ठीक कह रहा है, क्योंकि इमरान खान जो भी बात करता है वो बिल्कुल ठीक ही होती है, 100% दुरुस्त होती है। नंबर तीन, ये कहता है कि बुशरा बीबी को ये टारगेट करता है, ये बेगैरत, कि वो जनाब चिल्ला करती हैं और वो पीरी मुरीदी की बातें, यानी कि ऐसा गिरा हुआ शख्स कि अब इसको जनाब ये खान साहब का जो एक फेम है, जो एक वो एक अजीम इंसान बन चुका है इस वक्त, तो ये हज़म नहीं होती। मैं आगे चल के एक और बात बताऊंगा। नंबर चार, ये कहानी शुरू कुछ इस तरह होती है जनाब कि ये टारगेट करता है, आपने थंबनेल के ऊपर भी देख लिया होगा, कि सलमान अकरम राजा और इमरान रियाज और ये खान साहब, क्योंकि हमारे मुर्शिद हैं इमरान खान साहब, तो ये इसको टारगेट करता है। और जो इसकी सबसे ज़्यादा बकवास है, वो सारे पीटीआई वाले जो हैं, जो खान हैं, जो भी हैं, ये उसको टारगेट कर रहे हैं कि अब जो भी जलसे जुलूस में जाएगा जनाब, ये वो बेगैरत होंगे। पनाह खुदा की, अब इस अकल के अंधे को इतनी समझ नहीं है कि पाकिस्तान में या कोई भी दुनिया का आप बंदा ले लें, इंसान ले लें, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है, अब उसको हर चीज़ की समझ है। वो क्यों किसी की आंखें लगेगा, क्यों किसी की बातें मानेगा, वो देख रहा है हर बंदे को। वैसे भी आज सोशल मीडिया का दौर है जनाब, अगर आप किसी इंसान को फॉलो करते हैं या उसको कंगालते हैं या उसको चेक करना चाहते हैं, उसकी टिकटॉक आईडी भी चले जाएं जनाब, या उसके साथ 5-10 दिन गुजार लें, आपको पता चल जाएगा वो किस कैटेगरी का इंसान है। लेकिन खान साहब को तो जनाब 26-27 साल 28 साल हो गए जनाब सियासत में आए हुए, आप किससे टक्कर ले रहे हैं? आप पहले उनका, जो खान साहब का एक पीटीआई वर्कर है ना, आप उनसे तो मुकाबला करें। बात खान साहब की तो बात की बात है जनाब। ये कहते हैं कि इमरान रियाज के बारे में कि ये टाउट साफ़ी है, ये मोटरसाइकिल पे आता था और ये मिन्नतें तरले का था। बाद में ये कहता है कि मुझे तो मोटरसाइकिल वाले बड़े पसंद है, यानी कि ये कहता है कि अब मुझे इमरान रियाज पसंद है, और ऊपर से तनकीद भी कर रहा है। आप गौर से शायद वीडियो दोबारा चला लीजिएगा। तो मकसद ये है कि अब इमरान रियाज की बात ले लें, इमरान खान साहब तो वो ब्रांड है जनाब, इमरान रियाज भी कम, उसकी जो पॉपुलैरिटी है, सैलाब आया था पिछले सालों में, तो ये बेगैरत मैं क्या कहूँ, यकीन करें, जब इमरान रियाज वो पैसे इकट्ठे कर रहा था, फंड इकट्ठा कर रहा था जनाब सैलाब वालों के लिए, यकीन करें माएँ बहनें बेटियां और बुज़ुर्ग बच्चे अपने, वो छोटी छोटी सराइकी में घुग्गी कहते हैं, घुग्गी जनाब, वो अपने कोई जेवर लेकर आ रहे थे कि हम जाएं हमारे सैलाब जिंदगान के लिए, आप मदद करें। यानी कि एक इंसान की पहचान बन जाती है ना कि यार ये कितने अरसे से काम कर रहा है और हक सच की आवाज़ को बोलता है, आवाज़ जो है ना लोगों तक पहुँचाता है। और इमरान रियाज की देखें वो मिलियन में फॉलोइंग है। क्या फिद्दी का शोरवा, ज़ात की किरड़ी छतीरों को जफ्फे, पनाह खुदा की। और आगे चल के ये कहता है जनाब के इदारों के बारे में कह रहा है कि इमरान खान बोलता है इदारों के ख़िलाफ़। यार इदारे जो हैं वो हमारे हैं। अब इदारों में चंद जर्नेल आ जाएं तो इसमें पूरे इदारे तो मुलविस नहीं हो जाते जनाब। इदारों के बारे में बात करना वो ठीक है,
जब इदारों का काम है कि वो अपना देखे ना, चौकीदार का क्या काम है। अब ये बात जो है वो मेरी नागुज़ीर गुजरेगी। मेरा काम जो है वो ज़ाहिर है मैं कोशिश करता हूँ कि हक सच बात दिखाऊँ, और इदारों का काम है जनाब वो अपना काम अदा करें। ये तो नहीं है कि जनाब एक चलती फिरती हुकूमत को वो चलता फिरता कर दें और 24 करोड़ अवाम एक मुंतखब करती है नुमाइंदा, उसको जनाब जेल में डाल दे। और जो चोर हैं, जो करप्ट हैं, जिनके ऊपर हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों खरबों की करप्शन ज़ाहिर हो जाती है, फिर जनाब निज़ाम को ऐसा दरम बरम करके जनाब चोरों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर देता है। तो ज़ाहिर है इसमें तनकीद जो है ना वो इदारों की तो होगी जनाब। आगे चल के ये कहता है कि इमरान खान तालिबान है और पता नहीं क्या क्या है, बड़ी बकवास करता है, बड़ा बेशर्म इंसान है और इतना गिरा हुआ शख्स है। यकीन करें ये मेरी जो सारी वीडियो है ये इसके ऊपर जाएगी। मैं गाली नहीं निकालना चाहता, लेकिन ऐसे घटिया शख्स को सबक सिखाना चाहता हूँ। इसकी आपने वीडियो देखी होगी कि एक जगह पे ये जाता है और परफॉर्मेंस करता है जनाब। उसी टाइम ही माइक जो है ना वो छीन के वो कहते हैं इमरान खान जिंदाबाद, इमरान, इसी के प्रोग्राम में। तो यार इसको ऐसा घटिया शख्स है कि इज्जत जो है ना वो पता नहीं अरसा लग जाता है बनाते बनाते। तो ये पता नहीं कैसा एक, मुझे समझ नहीं आती कि ये किस मिट्टी का बना हुआ है, या पता नहीं ये ख़ानदानी भी है या नहीं है। बहरहाल जनाब ये कहता है इमरान खान के बारे में कि ये तालिबान खान है। तो भाई तालिबान की तो वो हिमायत करता है। अब तालिबान वो कोई अल्लाह माफ़ करे कोई टेररिस्ट तो है नहीं, वो चाहता है कि किसी के साथ आप दहशतगर्दी वाला वो सीन ना करें, वो उसके साथ डायलॉग वाली बात करें। तो हज़ारों मुसलमान जो है ना वो दूसरी साइड भी इस साइड पे भी मसलन वो हमारे शहीद हुए हैं, अगवा हुए हैं। तो ये तो मसला बढ़ता जाएगा ना बजाय मसला बढ़ाने से। तो इसका जो हल है ना वो निकालें। अब ये बकवास कर रहा है कि ये तालिबान है। आगे चल के ये कहता है कि जनाब ये इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया पहले बनाता रहा और पता नहीं क्या क्या। अकल के अंधे, इम्पोर्टेड हुकूमत तो ठीक है, वो चोरों को लाकर उन्होंने मुसल्लत कर दी। इमरान खान का बयानिया ये था कि जनाब मेरे साथ साजिश हुई है। ये भी आपको पता है कि साजिश जो है ना वो हर किसी ने मान ली कि वाकई साजिश के तहत इसको उतारा गया और इम्पोर्टेड हुकूमत बनाएगी, वो भी नहीं चल सकी। देखे ना, एक कानून इंसान का है, दूसरा कानून जो है ना वो मेरे अल्लाह का है। अल्लाह पाक ने अदल कर दिखाया, वो इंसाफ कर दिखाया। वो देखें जैसे वो लेकर आए अब तक लान तान ही उनके ऊपर पड़े। जो नून लीगी हैं वो भी यकीन करें इनके ऊपर, पीडीएम के ऊपर लान तान करो। ये बकवास आके करता है कि ये इम्पोर्टेड, अभी इम्पोर्टेड हुकूमत तो थी, उन्होंने चाह के मुसल्लत कर दी पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। तो ज़ाहिर है वो इम्पोर्टेड हुकूमत। अब देखें चलो फार्म जो है ना ये कहता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है। अब मैं अब क्या आपको, अब यकीन कर मुझे तो खुद बस अपने ऊपर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अब देखें कि एक 24 करोड़ अवाम ने इमरान खान को अपना वोट दिया और इन्होंने ये बेगैरत, इसको इतनी शर्म नहीं आती कि कहता है कि यार आपने ना पीटीआई को झंडा उठाने दिया, ना जलसा, ना जुलूस, ना कोई फंक्शन ऐसा कि वो अपने देखें। फिर बल्ला छीना गया, फिर हर बार इस्तेमाल किया गया, कैंडिडेट उठाए गए जनाब, MNA MPA और वर्करों को अंदर डाला गया जेलों में, थानों में, पनाह खुदा की। और ये इसकी घटिया बकवास, अल्लाह अकबर। अब ये कह रहा है, अब देखिए ये हुकूमत बनाएगी फॉर्म 47 के ऊपर। अब ये बकवास करे कि ये खान साहब कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड। ओ भाई तो क्या कहें, 47 वाली ना हुकूमत कहें तो क्या कहें। आगे चल के ये कहता है कि जनाब मलिक रियाज के साथ इसके जो है ना वो मरासिम में दोस्ती है। भाई आप जेल खुद ही बता रहा है कि ये इसकी जो ज़मीन का फड्डा था खान साहब का, जो करप्शन बता रहा। आखिर में आप गौर कीजिएगा, ये कहता है कि जो अलकादिर ट्रस्ट है ना, वो भाई किसके लिए वो ट्रस्ट बना रहा है। मसलन वो अलकादिर यूनिवर्सिटी जो है वो किसके लिए बना रहा है खान साहब, अपने बच्चों के लिए बना रहा है या पाकिस्तान के बच्चों के लिए। बड़ा बेगैरत शख्स है। आगे चल के कहता है, वीडियो लंबी ना हो जाए जनाब, कि इदारों की मसनूआत का बेगट। ठीक है जनाब, जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो जाहिर है उसका फिर कोई ना कोई तरीका होता है, उसको रोकने के लिए कोई उसका सद्देबाब होता है। तो जाहिर है फिर जब अवाम के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर इदारे आके मुसल्लत होंगे बजाय उनके हकूक़ देने के, तो फिर वो जनाब आएंगे सीधियाँ गोलियाँ चलाएंगे, तो उनका कोई ना कोई अवाम तोड़ तो निकालेगी। ऐसी है ना, अगर आप मुझसे नाराज़ हैं या मैं आपसे नाराज़ हूँ तो इसका क्या सद्देबाब होगा। जब मैं आपकी वीडियो नहीं देखूंगा या आप मेरी वीडियो नहीं देखेंगे तो ये है ना, इदारों की मसनूआत नहीं खरीदेंगे, हम नहीं खरीदेंगे, तो बस
ये पूरी कौम ने जो एक लाएमल तैयार कर रही है तो वो इंशाल्लाह नहीं खरीदेंगी। जब इदारे हमारे मसलन काम नहीं कर रहे, उनको तो चाहिए था कि बजाय चोरों को मुसल्लत करने के, जो 24 करोड़ आवाम ने अपना वोट दिया है, मैंडेट दिया है, तो जाहिर है उनको उनका वज़ीर आज़म लेकर आते, बजाय वज़ीर आज़म लाने के उस बेचारे को तो जेल में डाल दिया, और जो चोर हैं, जो करप्ट हैं, उनको जनाब पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। और देखें कि पाकिस्तान चल कैसे रहा है, तो क्या हो रहा है। तो जाहिर है इदारे जब ये काम करेंगे तो फिर अवाम जो है ना, अब वो रोटी को चोची तो नहीं कहती, फिर वो अपना रिएक्शन देगी। आगे चल के जनाब ये कहते कि 9 मई, अब ऐसा घटिया शख्स 9 मई का जनाब इतना ड्रामा, आज उनके पास कोई वीडियो क्लिप नहीं है, आज तक कोई ऐसा उनके पास मवाद नहीं है कि वो बेचारे कह सकें कि जनाब वाकई ये 9 मई जो है ना हकीकत हुआ है। उन्होंने खुद ड्रामा घाड़ के बना दिया था, वो एक्सपोज हो गया। बाकी जो लोग गिरफ्तार हैं बेचारे, वो इंशाल्लाह आ जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वरना 6 महीने साल लगेंगे, आ जाएंगे। हर कोई कह रहा है कि ये ड्रामा रचाया गया था। बिल्कुल, अब ये बकवास जो है ना वो कर रहा है। अब जनाब ये कहता है कि फिर 24 नवंबर के ऊपर पनाह है खुदा की, ये भी कहता है कि मुझे पता नहीं गोली चली है या नहीं चली, खुदा पनाह। बस यार मैं क्या कहूँ। अब इस शगुफे को ये भी पता नहीं है कि पता नहीं गोली चली है या नहीं है। यानी कि ऐसा घटिया शख्स, ऐसा गिरा हुआ शख्स पूरी दुनिया ने देखा, वर्ल्ड मीडिया उठा ले, पूरे पाकिस्तान देखे, चाहे नून लीग हैं वो भी हैरान परेशान है कि यार गोली तो चली है। बल्कि हामिद मीर का आप वो बयान देख लें, गोली चली नहीं है, उन्होंने कहा कि गोलियां चली हैं जनाब। तो ये जनाब कहता है आगे चल के कि अवाम जो है वो नहीं निकलती इमरान खान के कहने के ऊपर। अच्छा, ये फिर गोलियां किसके ऊपर चली? और 8 फरवरी को क्या हुआ था? ये अवाम तो नहीं चली, अवाम तो नहीं निकली, पता नहीं फिर कौन आए हैं, पता नहीं वो फरिश्ते आए हैं या वो क्या कहते हैं गैब की जो ताकत होती है, पता नहीं जिन्नात थे। ओ भाई 8 फरवरी को आपने नहीं देखा था कि कौन आया था? अब पासा जो पलटा था, इतने हरबे करके अवाम ने, जो 24 करोड़ अवाम है, उसने 8 फरवरी को अपनी ताकत का मुजाहिरा किया था। आपको इतनी भी समझ नहीं है। आगे चल के जनाब ये कहता है कि ये जनाब खान साहब के जो बच्चे हैं वो पता नहीं क्या क्या ऐश कर रहे हैं, फलां ढिमकां, ये वो बड़ा बेगैरत शख्स है, बड़ा गिरा हुआ शख्स है। अब मुझे आप बताएं, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। 8 फरवरी वर्ल्ड कप जीत के खान साहब ने अपने बच्चों के लिए जनाब वो एक शुगल मेला लगाया है। वो किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी बच्चों के लिए। और जनाब शौकत खानम किसके लिए बनवाई? अपने बच्चों के लिए बनवाई, या गरीब अवाम के लिए बनवाई, या पाकिस्तान के बच्चों के लिए बनवाई? और कराची में दूसरा शौकत खानम बन रहा है, वो किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और जनाब बनी गाला वाला घर जो है ना वो शौकत खानम को दे दिया है कि जब मैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी लंबी, हमारी भी ज़िंदगी खान साहब को लग जाए। और बनी गाला वाला जो घर है ना जनाब, वो भी खान साहब ने मसलन शौकत खानम के नाम करा दिया है। तो ये किस लिए? ये अपने बच्चों के लिए, या पाकिस्तानी अवाम के लिए, या पाकिस्तानी बच्चों के लिए। और जब हुकूमत में आए तो एहसास प्रोग्राम किसके लिए चलाया? अपने बच्चों के लिए या पाकिस्तानी गरीब अवाम के लिए। और जनाब 10 लाख का सेहत कार्ड दिया, वो किस लिए दिया? अपने बच्चों के लिए, या गरीब अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। और जनाब शेल्टर होम बनाए मज़दूरों के लिए, वो भी अपने बच्चों के लिए या गरीब अवाम के लिए। और जनाब आपने सारी बातें जनाब सुन ली, समझ ली। असल में अब जो मैं हूँ ना, मैं पहले मजदूरी करता था जनाब, फिर मैं मिस्त्री बना, फिर मिस्त्री से थोड़ी सी ठेकेदारी की, ठेकेदारी करके फिर मैंने छोड़ दिया। कोई बंदा आके मुझसे बात करे कि गरीब अवाम चाहती क्या है और इमरान खान मकबूल क्यों है, वो इसलिए मकबूल है कि वो उसकी जो भी पॉलिसियाँ आ रही हैं वो यकीन करें डायरेक्ट गरीब अवाम के ऊपर जाती हैं। जो भी पैसा आता है वो सीधा जो है ना वो गरीब अवाम के पास जाता है। इन बेगैरतों को असल में सराके जाना है कि तुआडे ढिड वट की हैं, तुआडे ढिड पीड़ कहिए। इनको ये है कि खान साहब की इतनी पॉपुलैरिटी, इतना फेम और इतनी अवाम, एक सिर्फ जुमला बोले खान साहब और अवाम जो है ना वो क्यों निकल आती है। इनको असल ये पीड़ है और इनके ढिड में ना ये वट है। बाकी लव यू हो गए जनाब। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसाइयों का रखे खास ख्याल, हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद कीजिए। अल्लाह निगहबान।